हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन को। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको डायनेस्टीज ऑफ एमपी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। हमने जो पहली डायनेस्टी शुरू करी थी दैट इज गोंडवाना डायनेस्टी, राइट। आपको पता है कि पेपर 1 की जो यूनिट 5 है उसमें पूरा डायनेस्टीज ऑफ एमपी का कंटेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से लगातार बनते आ रहे हैं, फिर वो चाहे 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या फिर 11 मार्कर हो। शुरुआत हमने करी है 3 मार्कर के फॉर्मेट में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको ये बताया कि भाई गोंड डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ हुई है ना। तो जो गोंड डायनेस्टी है जिसे हम गढ़ मंडला वाले रीजन में देखते हैं, गढ़ डायनेस्टी भी कहते हैं, हमने कहानी पढ़ी थी कि भाई वहाँ के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली। तो हमने देखा रामायण ने हमें बताया कि दंडकण्य रीजन में गोंड्स रहते थे। ठीक है, दूसरे पर आइए भाई। रामायण के साथ साथ रामनगर यानी कि सतना में पाया गया एक इंस्क्रिप्शन है, राइट, जो हमें बताता है कि भाई 52 रूलर्स हुआ करते थे किसके, गोंडवाना डायनेस्टी की शुरुआत इसमें यादव राय से होती है। ठीक, एक और यहाँ पर हमें कलेक्शन मिला श्लोक का, गदेश्री परवानम जिसे कहते हैं, वहां से भी आपको गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में पता चला। तो वो तो कहानी हो गई भाई सोर्सेस की। ठीक है, सोर्सेस के बाद मैंने आपको बताया कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, इसके साथ साथ इनका जो है रहन सहन किस तरीके का हुआ करता था। पॉइंटेड चिन के ये हुआ करते थे, थोड़ा सा डार्क डस्की कलर था, राइट। नोज हो, आईज हो, हेयर्स हो, थोड़ा सा डार्क डस्की कलर के हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद जब हिस्टोरियंस ने इनके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करी तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने इनको क्लासिफाई करना शुरू किया। ठीक है, अगर आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन बनता है कि भाई राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड्स, तो आप इस कंटेंट की मदद बिल्कुल ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड्स की, राइट। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंपीरियल गैजेटर, सबसे पहले देखिए किसके हिसाब से लिखेंगे आप, इंपीरियल गैजेटर के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन करेंगे। तो भाई हमारा जो इंपीरियल गैजेट है इसने गोंड्स को 2 हिस्सों में बांटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने गोंड्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक था आपका राजगोंड, ठीक, और दूसरा था आपका धुरगोंड। अब ये राजगोंड और धुरगोंड क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए राजगोंड क्या थे, गोंड्स के अंदर एक चीज हमने नोटिस करी कि या तो बहुत एलाइट लोग हैं, यानी कि बहुत लग्जरी वाली लाइफ जीने वाले लोग हैं, या तो फिर बहुत ही निचले स्थल पर पुअर लाइफ जीने वाले लोग हैं। ठीक है, तो जितने लोग रिच हुआ करते थे, एलाइट ग्रुप था लिविंग का, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम राजगोंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो जितने लोग जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से नहीं जी रहे, पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग जीते थे, जिनका जो रोजगार है वो काफी निचले स्तर का हुआ करता था, इन्हीं को हम कहते थे धुरगोंड। ठीक है, तो ये कहानी हमें कहां से पता चली, इंपीरियल गैजेटर से पता चली। गोंड डायनेस्टी के लोगों को इंपीरियल गैजेटर ने 2 हिस्सों में बांटा, राजगोंड और इसके साथ साथ धुरगोंड। कहानी क्लासिफिकेशन की यहीं खत्म नहीं होगी भाई, यहाँ पर और भी हिस्टोरियंस आए जिसमें नाम आता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन फ्यूक, राइट। ये कौन थे भाई, स्टीफन फ्यूक एक बहुत ग्रेट हिस्टोरियन थे। ये आके कहते हैं कि अगर हम गोंड का 4 भागों में विभाजन करेंगे, 4 क्लासिफिकेशन करेंगे तो और भी बढ़िया होगा। 4 क्लासिफिकेशन में वो कहते हैं, एक है आपके देवगोंड, कौन थे भाई, एक है आपके देवगोंड, ठीक है, दूसरे हैं आपके सूर्यवंशी राजगोंड, तीसरे हैं देवगदी गोंड और चौथे हैं रावण गोंड। ठीक है, अगर हम चाहें या हम बिल्कुल यहाँ पर इनका जो कंपैरिजन है वो अपने यहाँ पर 4 वर्ण से कर सकते हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक, वैश्य और शूद्र। क्लियरली ये क्लासिफिकेशन हमें समझ में आ रहा है। रावण गोंड किसको कहा उन्होंने, शूद्रों को कहा। तो गोंड डायनेस्टी में भी स्टीफन फ्यूक के हिसाब से ये जो 4 विभाजन है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के सम्मानित थे। ठीक, इनका नाम क्या है भाई, देवगोंड। ठीक, दूसरा देखिए सूर्यवंशी राजगोंड, तीसरा देखिए देवगदी गोंड और आखिरी है आपका रावण गोंड।
तो दो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूं। पहला भाई इंपीरियल गैजेट के हिसाब से जो दो हिस्सों में गोंड को बांटता है, राजगोंड और धुरगोंड। दूसरा स्टीफन फ्यूक के हिसाब से जो 4 हिस्सों में गोंड को बांटता है। सबसे पहले कौन थे भाई आपके? देवगोंड थे, ठीक। सूर्यवंशी राजगोंड है, देवगति गोंड है और आखिरी में आपके आते हैं रावण गोंड। एक और क्लासिफिकेशन हम यहां पर देखेंगे। अगला क्लासिफिकेशन है आपका जेनकिंस के अनुसार। किसके अनुसार है भाई? अकॉर्डिंग टू जेनकिंस, अ वेरी ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम। जेनकिंस क्या कहते हैं? जेनकिंस कहते हैं कि हम गोंड को एक और बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है। क्या कहा जेनकिंस ने? हम इनको ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से विभाजन करते हैं। सबसे पहले हो गए मंडला के आसपास रहने वाले मंडला गोंड। कौन थे भाई? मंडला गोंड थे। अगला आइए, इट इज खटुल्ला गोंड भाई, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। तीसरा है आपका जारिया गोंड और चौथा है आपका देवगढ़ी गोंड। ध्यान दीजिएगा, लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इन्होंने गोंड को बांट दिया। मंडला गोंड, खटुला गोंड, जारिया गोंड और आखिरी में आपका देवगढ़िया गोंड। देवगढ़ रीजन में रहने वाले, मंडला रीजन में रहने वाले, खटुला रामगढ़ रीजन में रहने वाले, ठीक है। इस तरीके से ज्योग्राफिकली किसने डिवाइड किया था? तो भाई जेनकिंस ने यहाँ पर इनको डिवाइड किया था, ठीक है। होप सो 3 कंटेंट आप लोगों को क्लियर हो। सबसे पहला सोर्सेस ऑफ गोंड डायनेस्टी कर लिया, ठीक। इसके बाद आते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गोंड डायनेस्टी, ये भी कर लिया। आगे आइए क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड डायनेस्टी, ये जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखने वाले हैं वो क्या है भाई? इंपॉर्टेंट रूलर्स। ध्यान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गोंड डायनेस्टी, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गोंड डायनेस्टी में शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले राजा से इसकी शुरुआत करेंगे जिनका नाम क्या था भाई? यादव राय। अकॉर्डिंग टू रामगढ़ इंस्क्रिप्शन, ध्यान दीजिए कौन सा इंस्क्रिप्शन है? अकॉर्डिंग टू रामगढ़ इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि भाई गोंड डायनेस्टी में 52 रूलर्स थे। कितने रूलर्स थे? गोंड डायनेस्टी में 52 रूलर्स थे, जिसमें इसकी स्थापना करने वाला था यादव राय। कौन थे भाई? इट वॉज यादव राय हु फाउंडेड द गोंड डायनेस्टी। इनका जो टाइम फ्रेम है वो 1328 से लेकर 1440 तक है। तो समझिएगा 14th सेंचुरी में गोंड डायनेस्टी की शुरुआत गढ़ रीजन में हो चुकी थी, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भाई याद रखिए 1328 से लेकर 1440 जो इनका समय रहा, इसको याद रखिएगा। ये 13 नहीं बेटा 14 होगा, ठीक है, इतने साल तो नहीं जिएंगे। तो याद रखिए इट इज 1428 से लेकर 1440 तक, ठीक। अब 3 मार्कर अगर इनके संबंधित बनता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी। आई वुड सजेस्ट आगे ये भी लिख दो अकॉर्डिंग टू रामनगर इंस्क्रिप्शन, तो आपका इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। उनको आपने रीजन भी दे दिया, उन्होंने आपको बताया कि भाई ये फाउंडर है, कहाँ के हिसाब से फाउंडर है ये भी लिख दो, ठीक है। तो ही वॉज फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू रामनगर इंस्क्रिप्शन। रामनगर इंस्क्रिप्शन के अलावा गदेश श्री परवाननम, ठीक, ये कहता है कि यादव राय एक कच्छाव राजपूत था, वो भी नाग डायनेस्टी के। कहाँ के भाई? नाग डायनेस्टी के एक कच्छाव रूलर थे, शासक थे। इसको भी याद रखेंगे। इन्हीं ने ही गढ़ डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो कर दी थी, ठीक है। तो भाई यादव राय अकॉर्डिंग टू रामनगर इंस्क्रिप्शन वाज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी। ही एस्टैब्लिश्ड गढ़ फैमिली, गढ़ डायनेस्टी, और इसके साथ साथ ही वॉज अ कच्छाव रूलर फ्रॉम नागा डायनेस्टी। ये बातें कहाँ से पता चली ये भी आप लोगों को लिखना है। क्लियर है भाई यादव राय की कहानी? याद रहेगा। आगे बढ़िए, अगले रूलर पे आइए, दैट इज अर्जुन दास। कौन है भाई? अर्जुन दास, ठीक है। अर्जुन दास का जो कार्यकाल है वो 1500 से लेकर के 1510 तक रहा। जब भी हम कोई राजा लिख रहे हैं 3 मार्कर में, तो पूरी कोशिश करिए कि उनके नाम के आगे उनका टाइम फ्रेम लिख दें। सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मेक इट शॉर्ट एज मच एज पॉसिबल,
राइट। तो यहां पर लिखिएगा 1500 से लेकर के 1510 एडी तक। ठीक, आगे बढ़िए। इनके बारे में हमें अकबरनामा से भी पता चलता है। अकबरनामा कहता है कि भाई इस समय पर गोंड रीजन में अर्जुन दास नाम के जो व्यक्ति हैं वो रूल कर रहे थे, जो कि काफी पावरफुल रूलर रहे, पावरफुल शासक रहे। किस डायनेस्टी के थे भाई अर्जुन दास? अर्जुन दास यहाँ पर गोंड डायनेस्टी के रूलर थे। देखिए सबसे पहले तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बना 3 मार्कर आ गया आपको अर्जुन दास, ठीक है। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो लिख दीजिए, ही वॉज अ गोंड रूलर। एक पॉइंट तो आपका बनेगा। तो ही वॉज अ गोंड रूलर मेंशन्ड इन अकबरनामा। इनके समय पर गुरु नानक देव जो हैं वो इसी डायनेस्टी को विजिट करते हैं। देखिए इस समय पर गुरु नानक देव ने बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, गढ़मंडला, जबलपुर, ये वाला जो रीजन है इस पर एक विजिट मारी थी, ठीक है। ही वॉज ऑन द विजिट टू दिस रीजन। तो भाई गढ़ डायनेस्टी पर गुरु नानक देव का जो विजिट है वो किस समय आया? व्हेन अर्जुन दास वॉज इन रूल। ठीक, अगले पॉइंट पर आए। इनके बेटे अमहन दास इनके अगेंस्ट रिबेल करते हैं। अब यहां पर गोंड डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट कहानी होगी शुरू। ठीक, अर्जुन दास के अगेंस्ट रिबेल किसने किया? अमहन दास ने किया। और यही अमन दास जो है वो गोंड डायनेस्टी के एक बहुत ही ग्रेट शासक बनके, एक बहुत ही ग्रेट रूलर बनकर निकलेंगे। ठीक है, तो अर्जुन दास तक की कहानी क्लियर है। आज आपने क्या पढ़ा? 3 क्लासिफिकेशंस पढ़े गोंड डायनेस्टी के। ठीक, पहले शासक यादव राय के बारे में पढ़ा, अब अर्जुन दास के बारे में पढ़ा। जो आपका अगला सेशन रहेगा उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गोंड डायनेस्टी के उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए फोर्स एकेडमी के साथ। 3 मार्कर स्पेशल्स बाय तन्वी मैम में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।